completed your 4-year BTech mechanical engineering course, now willing to join graduate marine engineering course. Why? सैलरी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, कंटिन्यूअस लर्निंग करना है, एंड ये कहीं ना कहीं कोर ब्रांच है. तो आज बात करेंगे ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स. सो व्हाट इज ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स एंड its eligibility, medical requirements, and top shipping companies, and what next after completing your graduate marine engineering. आप कहां होगे after 5 years, after 10 years, आप किस पोजीशन पे होंगे, उस पे बात करते हैं. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी. So eligibility criteria for mechanical engineers. Number 1, क्लास 12th और डिप्लोमा. अगर आपने क्लास 12th किया है या डिप्लोमा किया है, बट रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 60% इज रिक्वायर्ड फॉर टॉप नॉच शिपिंग कंपनीज. एंड अगर सेफेस्ट साइड में रहना चाहते हो तो मिनिमम 65% फॉर एंग्लो वेस्टर्न शिपिंग कंपनी. 60% आप ऑलमोस्ट आउट ऑफ 14 to 15 कंपनीज एंड कॉलेजेस, अराउंड 12 प्लस कंपनीज एंड कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो. बट मोर देन 65% ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंपनी की स्पॉन्सरशिप के लिए आप एलिजिबल हो. सो ऑलवेज रिमेंबर, क्लास 12 और क्लास डिप्लोमा मिनिमम 60%, बट फ्यू कंपनी 55% तक भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानता है. मतलब बेयर मिनिमम परसेंटेज इज 55. क्लियर? नाउ 4-year मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने क्लास 12th किया है देन 4-year मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम. अगर आपने डिप्लोमा किया है देन लैटरल एंट्री प्रोग्राम, दैट इज 3-year लैटरल एंट्री प्रोग्राम. क्लियर? अगेन मिनिमम परसेंटेज इज 60% इज रिक्वायर्ड फॉर टॉप नॉच शिपिंग कंपनीज एंड मैरीटाइम कॉलेजेस. अगेन सेफेस्ट साइड में रहना चाहते हो तो मिनिमम 65%, बट बेयर मिनिमम परसेंटेज इज कम से कम 55%. क्लियर? नाउ अगेन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि सर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी की मेडिकल रिक्वायरमेंट सेम है? नो, काफी डिफरेंस होता है इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी की मेडिकल रिक्वायरमेंट्स. यहां पर एक बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है. यस, बेसिक मेडिकल रिक्वायरमेंट्स. एंड क्या क्या है वो बेसिक्स मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है? वेरी फर्स्ट थिंग इज नो कलर ब्लाइंडनेस. व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? आप गूगल कर सकते हो, गूगल में आप टेस्ट भी दे सकते हो, और नियर बाय हॉस्पिटल में आप जाओ, कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट भी करवा सकते हो या आई विजन की टेस्ट भी करवा सकते हो. क्लियर? एंड व्हाट अबाउट आई विजन? आई विजन 6/6 और 6/12 और 6/12 और 6/18 यहां तक आपको एक्सेप्टेबल होती है. बट अगेन कंपनी टू कंपनी, कॉलेजेस टू कॉलेजेस, अगर आपकी विजन 6/24, 6/36, 6/44, इवन समटाइम 6/18 भी है, तो आपको लेसिक सर्जरी करवाना होता है. क्लियर? सो ये है मेडिकल रिक्वायरमेंट्स. क्लियर? नाउ एज मैक्सिमम 28 years of age before commencement of training program. Again vary company to company. Maximum age आपकी होनी चाहिए 28 years. But few shipping companies like SCI like Shipping Corporation of India. अब यहां पर कुछ रिजर्वेशंस होते हैं फॉर OBC NCL, ST SC. OBC NCL 3-year age relaxation means 28 plus 3. ST SC 5-year age relaxation means 28 plus 5. बट 28 years की वेट क्यों करना? क्लियर? जितनी जल्दी एग्जाम्स क्लियर करोगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे, उतनी जल्दी शिप पे जाओगे एंड उतना जल्दी आप एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर बन रहोगे. क्लियर? यस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफेशनल ग्रोथ इन मर्चेंट नेवी. जब आप GME कोर्स कर लेते हो उसके बाद का क्या है? उसके बाद आफ्टर 5 years, 10 years, 12 years, 15 years आप कहां रहोगे? तो वेरी फर्स्ट थिंग इज 1 year ट्रेनिंग प्रोग्राम. GME कोर्स, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, एक 1 year ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. वेरियस स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू आपको क्लियर करने होते हैं. दीज वेरियस एग्जाम्स एंड स्पॉन्सरशिप
क्या क्या एंग्लो ईस्टर्न्स हो गए, ग्रेट ईस्टर्न्स हो गए, समुद्रा हो गया, सिनर्जी हो गया, एमएससी, एमएमएसआई, पीआईएल कंपनी, दीज आर द वेरियस टॉप नॉच शिपिंग कंपनीज. क्लियर? नाउ number 2, MEO class 4C time means after completing your 1 year GME training program आप on board जाते हो as a trainee marine engineer. TME stands for trainee marine engineer or engine cadet. Clear? And आपकी सी टाइम, मिनिमम सी टाइम कितनी डेज होनी चाहिए? 184 to 186. बट अगर आप 186 डेज करते हो तो ये सबसे सेफेस्ट साइड होता है. Clear? Now you are eligible for MEO class 4 engineer. Now you are eligible for operational engineering exam in merchant navy. Clear? Now class 4 engineer. जब आप MEO क्लास 4 क्लियर कर लेते हो तो आप क्लास 4 इंजीनियर ज्वाइन कर रहे होते हो शिप पे. क्लियर? जिसकी सैलरी अराउंड 1.5 लाख टू 2.5 लाख पर मंथ होती है डिपेंडिंग ऑन शिप टू शिप एंड वेसल टू वेसल एंड कंपनी टू कंपनी. क्लियर? आफ्टर दैट आप प्रमोशन लेते हो 2 to 3 सेल्स के बाद. क्या? क्लास 3 इंजीनियर. क्लियर? अब क्लास 3 इंजीनियर में अगेन जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होगी. सेकेंड इंजीनियर्स की जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लर्न कर रहे होगे. एंड आफ्टर 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, 18 मंथ जब आप क्लास 4 इंजीनियर बन जाते हो और उसके बाद 18 मंथ की एक्सपीरियंस एज अ क्लास 4 इंजीनियर, नाउ यू विल बी एलिजिबल फॉर क्लास 2 इंजीनियर. अगेन क्लास 2 इंजीनियर टॉप 4 रैंक में आते हैं मर्चेंट नेवी में, जो मैनेजमेंट लेवल पर आते हैं. क्लियर? अब ये इंचार्ज होते हैं इंजन रूम की. अब क्लास 2 इंजीनियर्स और सेकेंड इंजीनियर्स एलोकेट करते हैं डिफरेंट वर्क्स टू द वेरियस इंजीनियर्स एंड इंजन्स क्रू मेंबर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, चीफ इंजीनियर. अब चीफ इंजीनियर कौन होता है? द चीफ इंजीनियर ऑफ द शिप इज द हेड ऑफ द टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ द शिप, ओवरऑल इन चार्ज ऑफ इंजन रूम. Overall in charge. And again chief engineer salary again depending on ship to ship, vessel to vessel, और इनकी सैलरी वेरी करती है from 7 lakhs to up to 14-15 lakhs per month without any tax. तो ये है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स. एक मैकेनिकल इंजीनियर्स और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक वरदान है जहां पर आप कोर में लाखों रुपए कमा सकते हो जीरो टैक्स के साथ. सो व्हाई नॉट ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स? प्लीज कमेंट इट बिलो अगर कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग जीएमई, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.